बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सहरिश। सो आज हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, द सेकंड इज़ कंजुगेट एसिड एंड बेसिस एंड द थर्ड वन इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन विच इज़ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। सो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? Amphoteric substances are those substances which act both as an acid and base. Amphoteric substances वो substances होते हैं जो कि दोनों acid और base के तौर पर यूज़ होते हैं। जैसे कि for example water दोनों acid और base के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि in the first example HCl plus H2O. So according to the Bronsted and Lowry concept, एसिड वो होता है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो HCl यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और H2O उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो H2O इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट H2O है यूज्ड एज अ बेस। और प्रोडक्ट में यहाँ पर H3O प्लस Cl नेगेटिव आइंस बन रहे हैं विच आर कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। अब सेकेंड एग्जाम्पल है H2O प्लस NH3। तो यहाँ पर H2O प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये एज ए एसिड यूज़ हो रहा है और NH3 उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसी वजह से NH3 बेस है और प्रोडक्ट में NH4 प्लस एंड OH नेगेटिव आइंस बन रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में H2O प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, तो इसी वजह से वो बेस के तौर पर यूज़ हो रहा था, और सेकेंड एग्जाम्पल में H2O प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो इसी वजह से ये एसिड के तौर पर यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब तीसरे एग्जांपल में दो H2O यूज़ हुए हैं। जब एक H2O एसिड के तौर पर यूज़ हो रहा है और दूसरा H2O बेस के तौर पर यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये वाला फर्स्ट H2O प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और सेकेंड वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और एज ए रिज़ल्ट H3O प्लस OH नेगेटिव आइंस बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है H2O एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, क्योंकि ये दोनों की तरह बिहेव करता है और दोनों की तरह यूज़ हो सकता है। Now the second thing is conjugate acid and conjugate base. So what is mean by conjugate? Conjugate means join together as a pair. जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है HCl plus NH3। तो HCl यहाँ पर प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और NH3 इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो HCl यहाँ पर एसिड है और NH3 यहाँ पर बेस है, और एज ए रिज़ल्ट NH4 प्लस Cl नेगेटिव बन रहे हैं। तो जो NH4 प्लस है ये कंजुगेट एसिड है और क्लोरीन जो है ये कंजुगेट बेस है। एंड द रिवर्स रिएक्शन NH4 प्लस प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और उसी प्रोटॉन को क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, इसी वजह से NH4 प्लस कंजुगेट एसिड है और क्लोरीन जो है वो कंजुगेट बेस है। अब ये यहाँ पर एक पेयर बना रहा है HCl और क्लोरीन में, दोनों में सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है H प्लस का, और इसी तरह से NH3 एंड NH4 प्लस में भी सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो इसी वजह से इसको पेयर कहते हैं, कंजुगेट कहते हैं। कंजुगेट का लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो इसी वजह से कंजुगेट मीन्स जॉइन टुगेदर एज अ पेयर, क्योंकि सिर्फ इसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है HCl प्लस H2O, एज ए रिज़ल्ट H3O प्लस क्लोरीन नेगेटिव यूज़ बन रहे हैं। तो HCl यहाँ पर एसिड है और H2O बेस है, और H3O कंजुगेट एसिड है और क्लोरीन कंजुगेट बेस है, क्योंकि इन द रिवर्स रिएक्शन H2O प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और क्लोरीन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये कंजुगेट एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और क्लोरीन कंजुगेट बेस की तरह, और HCl और क्लोरीन में भी यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो ये एक पेयर है। और इसी तरह से H2O और H3O प्लस एक पेयर है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। HCl is a pair of chlorine and H2O is a pair of H3O प्लस, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा there is a difference of one proton only, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। अब ये थर्ड एग्जांपल है एसिटिक एसिड प्लस वाटर। एसिटिक एसिड यहाँ पर एसिड के तौर पर यूज़ हो रहा है और H2O बेस है। तो एज ए रिजल्ट CH3COO नेगेटिव आइंस बन रहा है विच इज़ कंजुगेट एसिड
एंड H3O प्लस आयन बन रहा है विच इज़ कंजुगेट बेस CH3COOH/CH3COO नेगेटिव एंड H2O/H3O प्लस हैज़ डिफरेंस ऑफ 1 प्रोटॉन ओनली। इस ये दोनों भी पेयर से और इसमें भी सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस का क्या मतलब है? एसिड और बेस जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं इसको, तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं N2 आइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में ये डिसोसिएट होते हैं। तो कुछ एसिड और बेस ऐसे होते हैं कि वो स्ट्रांग होते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और कुछ एसिड और बेसिस वीक होते हैं तो वो पार्शली आयनाइज या डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक a weak acid has always a strong conjugate base and a strong acid has a weak conjugate base। ब्रॉन्स्टेड कहता है कि वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होगा। इस तरह से वीक बेस का कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड वीक होगा, ये ब्रॉन्स्टेड कहता है। ठीक है, जिसके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर HCl प्लस H2O है, तो HCl यहाँ पर एसिड के तौर पर यूज़ हो रहा है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और H2O बेस है, और SZ क्लोरीन नेगेटिव आयन प्लस OH आयन। तो HCl यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका जो कंजुगेट बेस है वो क्लोरीन है जो कि एक वीक कंजुगेट बेस है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर लिखा है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और क्लोरीन वीक कंजुगेट बेस है। इस तरह से सेकंड एग्जांपल है NH3 प्लस H2O और एज ए रिजल्ट NH4 प्लस OH नेगेटिव आइंस। ठीक है, तो NH3 मीन अमोनिया, ये यहाँ पर वीक बेस के तौर पर यूज़ हो रहा है और इसका जो कंजुगेट एसिड है NH4 प्लस, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरह से थर्ड एग्जांपल इज H2O प्लस H2O एंड द प्रोडक्ट आर H3O प्लस OH नेगेटिव। तो इसका ये वीक एसिड है H2O प्लस और H2O वीक बेस है, और इसका जो कंजुगेट बेस है तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस H3O प्लस एंड सिमिलरली OH नेगेटिव आयन इज आल्सो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एस। तो इसका जो एसिड और बेस है वो दोनों वीक है, लेकिन इसके जो कंजुगेट एसिड है वो दोनों स्ट्रॉन्ग है। So these were the basic concepts about acid and bases. I hope it would be clear, and if there is any question you can ask, and please do subscribe, like, share and comment, and thank you so much for your time.